सावन के सोमवार के दिन यह व्रत कथा बेहद पौराणिक और खास मानी गई है। मान्यता है कि इस व्रत कथा के बिन सोमवार का व्रत अधूरा रहता है, क्योंकि इस कथा का पाठ करना व सुनना उत्तम माना गया है। इस कथा के पाठ से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। सावन के चौथे सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं तथा कुंवारी कन्याओं के लिए सोमवार का व्रत बहुत ही फलदायी और शुभ माना गया है। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत और शिव पार्वती के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती तथा कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के व्रत में शिव पूजन के साथ ही व्रत कथा पढ़ना व सुनना बहुत जरूरी माना गया है, अन्यथा व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाए ये चीजें चाहते हैं कि आपकी सभी मनचाही मुराद पूरी हो, तो सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को कच्चा दूध, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, भांग, शहद और गन्ने का रस जरूर चढ़ाए। व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक धनी व्यापारी था। वह भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद वह बेहद दुखी रहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र की चाह के लिए वह दिन रात भगवान भोलेनाथ की आराधना करता था। साथ ही हर सोमवार को व्रत के साथ साथ विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता था। व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती ने भोलेनाथ ने कहा कि यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, प्रभु आप उसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। तब शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि इस साहूकार के साथ कोई पुत्र नहीं है, जिसके कारण यह हमेशा दुखी रहता है। तब मां पार्वती ने कहा कि प्रभु आप इसे वरदान दें। इस पर महादेव ने कहा कि देवी पार्वती साहूकार के भाग्य में पुत्र के योग्य नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया तो वह केवल 12 साल की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि आपको साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपकी पूजा क्यों करेगा। माता के बार बार कहने से भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन वह केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी खुश हुआ, लेकिन बेटे की अल्पायु को सोचकर वह काफी दुखी हो गया। बेटे के जन्म के बाद भी व्यापारी नियमित रूप से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता था और सोमवार का व्रत रखा था। इसके बाद बेटे के 11 वर्ष होते ही व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। साथ ही बेटे के मामा से कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाऊं और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, यहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वहीं रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका विवाह होना था। वह एक कान से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी में बिठाकर शादी के सभी कार्य संपन्न किए जाएं। तो उन्होंने माता से बात की और कहा कि वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार विवाह का बेटा विवाह के मंडप में बैठा और विवाह के सभी काम संपन्न किया। तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा रोने लग गए। उसी समय वहां से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि प्रभु ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो शिव जी के आशीर्वाद से जन्मा व्यापारी का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। व्यापारी का पुत्र ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने भोलेनाथ और पार्वती माता को धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौटे। तभी रास्ते में वहीं गिर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया।
तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। इसके बाद वो अपने गांव पहुंचे, जहां साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, साथ ही हर अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी।